एक जंगल में 22 साल उम्र के लड़के का शव पेड़ से लटका हुआ पुलिस वालों को मिलता है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है और जब उसकी तलाशी लेती है तो उसके पैकेट से एक लेटर भी मिलता है, जिस लेटर में साफ साफ लिखा था कि वो लड़का किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो उस लड़की से शादी भी करना चाहता था, लेकिन लड़की उससे शादी करने से साफ इनकार कर चुकी थी, जिसकी वजह से ये लड़का इस तरह का स्टेप उठा चुका था और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। पुलिस तुरंत ही उसको अपने कब्जे में लेती है और उसकी पोस्टमार्टम कराती है, जिससे साफ खुलासा हो जाता है कि उस लड़के का दम घुटने की वजह से मौत हो चुकी थी। पुलिस तुरंत ही इस बात की खबर उसके घर परिवार वालों को देती है और फिर इस केस को आत्महत्या करार दे करके और इसकी फाइल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद पुलिस वालों को एक ऐसी खबर मिलती है जिसकी वजह से पुलिस इस केस की फिर से जांच पड़ताल करना शुरू करती है। और पुलिस जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो एक ऐसा खुलासा होकर के सामने आता है जिससे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसे सुनने के बाद ये आपको भी हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है कर्नाटक शहर की। कर्नाटक का एक ज़िला पड़ता है उडुप्पी और इसी उडुप्पी ज़िले का एक इलाका पड़ता है कुक्केहेली। कुक्केहेली का रहने वाला कृतिक सल्यान, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल। कृतिक सल्यान 22 साल की उम्र में ही बहुत बढ़िया अपना बिजनेस सेटअप कर चुका था, बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहा था, अपने घर परिवार वालों के साथ बड़ी खुशहाल से अपनी ज़िंदगी भी व्यतीत कर रहा था। कृतिक सल्यान के ही बगल की एक लड़की है जिससे कृतिक सल्यान बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो काफ़ी कोशिश कर चुका था उस लड़की से अपनी दिल की बात को कहने के लिए, लेकिन हर बारी डर करके इसलिए अपना पैर पीछे खींच लेता था कि शायद मैं अपनी दिल की बात अगर उस लड़की से कहूँ तो कहीं वो इनकार ना कर ले। इसी तरीके से समय बीत रहा था, लेकिन कृतिक सल्यान को लगता है कि इस तरह के समय आखिर कब तक बीतेगा। एक दिन हिम्मत करके कृतिक सल्यान अपनी दिल की बात उस लड़की से जाके कहता है। जब अपनी दिल की बात लड़की से कहता है तो लड़की भी सुनने के बाद कृतिक सल्यान को साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम बहुत अच्छे लड़के भी हो, मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि शादी करने का फैसला मैं नहीं करूँगी, मेरे घर परिवार वाले करेंगे। समय यूं ही बीत रहा था। कृतिक सल्यान को लग रहा था कि शायद एक न एक दिन वो लड़की इसे ज़रूर समझेगी और जिस दिन समझेगी एक न एक दिन वो उससे शादी ज़रूर कर लेगा। समय यूं ही बीत रहा था कि अचानक 14 सितंबर 2022 को कुक्केहेली और बाजे के बीच का एक जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ कृतिक सल्यान की डेड बॉडी पुलिस वालों को मिलता है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, उसकी तलाशी करती है तो उसके पॉकेट से एक लेटर भी मिलता है जिसमें साफ लिखा था कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है। कृतिक सल्यान के घर परिवार वालों को जब ये बात की खबर होती है तो घर परिवार वाले सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि साहब कृतिक सल्यान इस तरह का कदम नहीं उठा सकता है, ज़रूर उसके साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन पुलिस भी काफ़ी तलाशी करती है। पुलिस वालों के हाथ में जब कोई सबूत नहीं मिलता है तो आखिरकार इस केस को आत्महत्या करार दे करके और इस फाइल को बंद कर देती है। कृतिक सल्यान के घर परिवार वालों को लगता है कि अगर कृतिक सल्यान किसी लड़की से मोहब्बत करता था, अगर वो लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इनकार भी अगर कर चुकी थी, तो कृतिक सल्यान इस बात की खबर हम घर परिवार वालों को ज़रूर देता। कृतिक सल्यान के घर परिवार वाले इस बात को कभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन फिर भी जब फाइल बंद हो चुकी तो आखिरकार कृतिक सल्यान के घर परिवार वाले कर भी क्या सकते थे। इसलिए एक दिन कृतिक सल्यान के घर परिवार वाले उसके अकाउंट से पैसा निकालने के लिए बैंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कृतिक सल्यान अपना बिजनेस बहुत बढ़िया से सेटअप कर चुका था, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा था, उसके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा भी होगा। लेकिन कृतिक सल्यान के जब घर परिवार वाले बैंक जाते हैं और पैसा निकालने की बात करते हैं तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होकर के सामने आता है। बैंक के कर्मचारी कहते हैं कि दरअसल कृतिक सल्यान के अकाउंट में पैसा ही नहीं है। जब घर परिवार वाले उसके बैंक का स्टेटमेंट मांगते हैं तो उस स्टेटमेंट से साफ पता चल जाता है कि कृतिक सल्यान ने किसी दिनेश सफलीगा के नाम पर लगभग 9 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर चुका था। दिनेश सफलीगा कोई और नहीं था बल्कि कृतिक सल्यान के ही एक दूर का रिश्तेदार था। कृतिक सल्यान के घर परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कृतिक सल्यान ने इतने सारे पैसे दिनेश सफलीगा को क्यों दिया है, और अगर दिया भी है तो हम घर परिवार वालों को इस बात की खबर क्यों नहीं दिया है।
इसके बावजूद भी जब कृतिक सल्यान के घर परिवार वाले दिनेश सफलीगा से बातचीत करते हैं इन पैसों के बारे में, तो दिनेश साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसने मुझे पैसे ही नहीं दिया है। उसके घर परिवार वाले सारे स्टेटमेंट उसे दिखाते हैं और कहते हैं कि ये सारे के सारे पैसे तुम्हारी अकाउंट पे भेजा गया है, लेकिन दिनेश इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। इसीलिए कृतिक सल्यान के घर परिवार वाले इस स्टेटमेंट को लेकर के फिर से पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे ने, कृतिक सल्यान ने 9 लाख रुपये दिनेश के अकाउंट पे भेजा है। हम उससे जब मांग रहे हैं तो वो साफ साफ इनकार कर रहा है, कह रहा है कि उसने हमको पैसा ही नहीं दिया है। इसी एवज में पुलिस एक दिन दिनेश को अपने कस्टडी में लेती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार कृतिक सल्यान ने तुम्हें पैसे क्यों दिया था। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है दिनेश से, तो दिनेश अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन जब दिनेश अपनी सच्चाई कबूल करता है तो एक ऐसी कहानी बताता है जिससे सुनने के बाद पुलिस वालों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दिनेश कहता है कि दरअसल मैं मुंबई के एक होटल में काम करता था, लेकिन जब मैंने कृतिक का बिजनेस देखा तो मैंने भी बिजनेस करने का ठान लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कृतिक ने 22 साल की उम्र में इतना बढ़िया अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है और बहुत बढ़िया पैसा भी कमा रहा है। इसीलिए मैंने भी अपना नौकरी छोड़ने का इरादा कर लिया और बिजनेस करने का तय कर लिया। लेकिन बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मैंने कार्तिक से बात की तो कार्तिक ने मुझे पैसे देने के लिए तैयार हो गया। फिर मैंने उससे धीरे धीरे करके लगभग 9 लाख रुपये ले लिया और 9 लाख रुपये ले करके एक बिज़नेस तो स्टार्ट किया, लेकिन बिज़नेस मेरा ठप हो गया। बिज़नेस मेरा कुछ इस तरीके से ठप हो गया कि मेरा पैसा भी ख़त्म हो गया और मैं कर्ज़ों में भी डूब गया। जब मेरा बिज़नेस ठप हो गया तो कृतिक मुझसे पैसे वापस मांगने लगा। फिर से मैं मुंबई के उसी होटल में काम करने लगा, लेकिन मैं पैसे इतना नहीं कमा रहा था कि मैं उन पैसों से कृतिक का कर्ज वापस कर सकता था। तभी मुझे पता चला कि कृतिक अपने पड़ोस की एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन वो लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। कृतिक उससे अपने दिल की बात इजहार भी कर चुका था, शादी का प्रपोजल भी कर चुका था, लेकिन वो लड़की साफ साफ इनकार कर चुकी थी उससे शादी करने के लिए। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। प्लान इसलिए बनाया कि जो मैंने कृतिक से 9 लाख रुपये कर्ज लिया था वो मुझे वापस नहीं करना पड़े। और फिर मैंने एक दिन कृतिक से मुलाकात किया और मैंने उसको एक सजेशन दिया कि अगर तू उस लड़की से शादी करना चाहता है तो उसका मात्र एक ही उपाय है। अगर मेरा सुझाव तुझे अच्छा लगे तो उस काम को करके देख तू। कृतिक कहता है कि अपनी सुझाव बताओ, तो दिनेश उसे सुझाव देते हुए कहता है कि क्यों ना तू एक झूठी आत्महत्या करने का नाटक कर और उसी नाटक का वीडियो बना करके उस लड़की को घर परिवार वालों को दिखाया जाए और कहीं ना कहीं उसके घर परिवार वाले उस नाटक को देख करके हकीकत मान करके और शादी करने के लिए तुझसे तैयार हो जाएंगे। इस बात को जब कृतिक सुनता है वो तुरंत ही तैयार हो जाता है और फिर 14 सितंबर 2022 को दिनेश कृतिक को लेकर के कुक्केहेली और बाजे के बीच एक जंगल में लेकर के जाता है। पहले एक लेटर लिखता है और उस लेटर में साफ साफ लिखवाता है उसी के राइटिंग में कि मैं एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है और मैं उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ। इसीलिए मैं इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके जा रहा हूँ। और फिर उसी प्लान के तहत दिनेश कार्तिक के गले में एक रस्सी बांध करके और एक पेड़ में बांध करके और बिल्कुल उसके पैर के नीचे एक पत्थर लगा देता है और इस पूरे कृत्य को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता है। लेकिन दिनेश जब देखता है कि वो रस्सी कृतिक के गले में बेहतर तरीके से फिट हो चुका है, अपने ही प्लान के तहत जा करके और कृतिक के पैरों तले से उस पत्थर को खींच देता है और बिल्कुल दिनेश के सामने ही कृतिक तड़प तड़प करके अपनी जान दे देता है। और वो सारे वीडियो और फोटोज़ अपने मोबाइल में दिनेश रिकॉर्ड भी करता है। कृतिक को यही लग रहा था कि ये सब कुछ एक नाटक है। इसी नाटक के ज़रिए मैं इस वीडियो को दिखा करके और उस लड़की के घर परिवार वालों से समझा करके और शादी कर लूँगा। लेकिन इधर दिनेश इसको एक षड्यंत्र बना करके और हमेशा हमेशा के लिए कार्तिक को इस दुनिया से हटा देता है। जब ये पूरी खबर पुलिस वालों को दिनेश बताता है तो इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। जब इस बात की खबर कृतिक के घर परिवार वालों को पता चलता है तो उसके घर परिवार वालों को इस बात पे बिल्कुल ही यकीन नहीं होता है कि कृतिक जो कि इतना चालाक लड़का इतना बेवकूफ़ियत वाला काम कैसे कर सकता था। काश कि अगर इस बात की थोड़ी सी भी जानकारी उसने घर परिवार वालों को दिया होता तो शायद आज कृतिक इस दुनिया में ज़िंदा होता। फिलहाल पुलिस ने दिनेश को अपने हिरासत में लेकर के उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।